हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में हैं अपने लेक्चर में। तो ये देखो मास मास रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मास मास रिलेशन के लिए हमेशा याद रखो कि जो भी सब्सटेंस से आपको रिएक्शन में ना गिवन क्या रहेगा, कोई न कोई सब्सटेंस का मास गिवन रहेगा और क्वेश्चन में तुमसे ये पूछेगा कि कितना मास बनेगा, कितना मास रिक्वायर्ड है। तो यहाँ लगाएंगे मास मास रिलेशन। अब अगला देखो मास और वॉल्यूम रिलेशन। वही कहानी यहाँ पे भी है, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझेगा, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे जो है क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी ग्राम, हाउ मेनी लीटर, ध्यान से देखना। जो पहला वर्ड है ये गिवन है, दूसरा वाला आपको रिक्वायर्ड रहता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे होगा देखो कि हाउ मेनी लीटर, ध्यान से देखते रहना, सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे, फिर इसके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम लोग भागेंगे। हाउ में, और ये बेसिक मेथड है, मतलब स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने का ये सबसे बेसिक मेथड है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो ये मेथड लगाइए, सारे आंसर सही आएंगे। हाउ मेनी लीटर ऑफ, ठीक है ना। क्वेश्चन में तुमसे बोलूं अमोनिया इज फॉर्म्ड, उसी वाले क्वेश्चन में अमोनिया इज फॉर्म्ड बाई, अमोनिया इज फॉर्म्ड बाई 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। when it react with, या कुछ भी सीधा सीधा लिख देते हैं 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन when react with हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपको दे दूं मैं एट एसटीपी। मैंने फिर बोला ये एसटीपी दिया रहे ना दिया रहे, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे से ध्यान देखना इसकी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब देखना क्वेश्चन में कितना लीटर अमोनिया बनेगा 56 ग्राम नाइट्रोजन से। तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है, रिएक्शन बैलेंस करनी रहती है। तो देखो रिएक्शन बैलेंस करो। तो रिएक्शन में देखो क्या दे रखा है, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन N2 और प्लस क्या हो गया देखो हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस। अब प्रोडक्ट भी तुम्हें दे रखा है देखो अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस रिएक्शन क्या है ना, 10th में आपने पढ़ी थी और आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और चीजें मुझे अगर आपको याद है तो और लिख लीजिए, देखो आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम, ठीक है ना। इसके साथ में FeMO के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ करती थी, थोड़ा सा गर्म करते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया हैबर्स प्रोसेस, शायद याद आ गया हो। चलो हमसे इससे मतलब नहीं है कौन सा प्रोसेस है, हमें क्वेश्चन को हिट करना है। 56 ग्राम नाइट्रोजन से कितना लीटर अमोनिया बनेगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। चलो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1:2। कितने मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा 3 मोल से, सच दैट यानी प्रोड्यूसेस कितना मोल बनेगा अमोनिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबको मोल वाली चॉकलेट 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, बोलो क्या हो गया 3 मोल, बोलो किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, प्रोड्यूसेस है ना, सच दैट का साइन लगा दो, मोल वाली चॉकलेट 2 मोल NH3। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। आपसे पूछ रखा है कि कितना लीटर अमोनिया बनेगा 56 ग्राम नाइट्रोजन से। तो ये देखो नाइट्रोजन दे रखा है, इसको हाईलाइट कर लो। अमोनिया पूछ रखा है, इसको हाईलाइट कर लो। अब देखना ध्यान से, जो नाइट्रोजन गिवन है वो क्या गिवन है, नाइट्रोजन का मास यानी ग्राम गिवन है, और आपसे पूछ रखा है कितना लीटर अमोनिया बनेगा। तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, इधर रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम से और इधर रिप्लेस करेंगे ग्राम से। समझ में आ रहा है, देखो मास वॉल्यूम रिलेशन, मास गिवन है, ठीक है ना, और वॉल्यूम पूछ रखा है। अब फिर आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ग्राम मतलब क्या हो गया बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि देखो नाइट्रोजन है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, देखो नाइट्रोजन का। अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर देखो ध्यान से वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी तुम्हें पता है, वॉल्यूम तुम्हें पता है एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है भाई, लीटर में है तो 22.4 लीटर। अब देखना ध्यान से, तो हम लोग इसके बाद लिखना शुरू करेंगे सिंस। अब देखो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 28, यानी 1 मोल है इंटू 28, ठीक है ना। 1 मोल यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे यार, लिख के देखो प्रोड्यूसेस, जो वर्ड पूछे तो यहाँ लिख दीजिए प्रोड्यूसेस, ठीक है ना। कितना हो गया देखो 2 मोल। अब मोल भी आपको पता है वॉल्यूम से रिप्लेस करना है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है देखो 22.4 लीटर ऑफ NH3। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेंस अब देखिए कि आपका जो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है ये कितना प्रोड्यूस करेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ प्रोड्यूसेस कॉमा ऐसे मार देता हूं मैं, तो 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई, भाई 28 से इतना, तो 1 से कितना हो गया 28 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इतना लीटर ऑफ NH3, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। हेंस अब देखो 1 ग्राम से इतना, अब कितने ग्राम से पूछ रखा है 56 ग्राम से। हेंस 56 ग्राम
ऑफ जो तुम्हारा नाइट्रोजन है ये कितना प्रोड्यूस करेगा, बहुत अच्छे से देखो ध्यान से। तो 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 28 इंटू क्या हो गया देखो 56। तो सॉल्व कर लो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 4 इंटू 22.4 मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा आपको, इतना लीटर क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा देखो मास वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, ठीक ना। जिधर मास बोले उसको मोल वाले को ग्राम से रिप्लेस कर दो, जिधर वॉल्यूम बोले उसको वॉल्यूम को लीटर से रिप्लेस कर दो, हो गया काम, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड टाइप की प्रॉब्लम देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है ना। तो इस पे भी अब फिर वही कहानी, मैं इसी क्वेश्चन को एक बार समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ ले, ठीक है ना, हाउ मेनी लीटर, इसका भी एग्जांपल आप देखिए वॉल्यूम का और वॉल्यूम का, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी लीटर, ध्यान से देखना, NH3 इज फॉर्म्ड, NH3 इज फॉर्म्ड, यही क्वेश्चन, NH3 इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, when 44.8 liter nitrogen react with hydrogen at STP, react with hydrogen at STP, ये क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ लूं, ठीक है ना। तो एकदम आसान से देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। अब यहां तक का प्रोसेस सब में कॉमन है, मतलब स्टाइकियोमेट्री और यहाँ तक प्रोसेस सब में कॉमन है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यानी ये प्रोसेस बाकी आप लिख ही लेंगे, यहाँ से यहाँ का प्रोसेस हमेशा देखो कॉमन है। क्या लिखना है देखो, सबको मोल वाली चॉकलेट यानी 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये देखो प्रोड्यूसेस, क्या बोल रखा है बोलो 2 मोल अमोनिया, ठीक ना, ये तुम्हें दे रखा है, यहाँ तक प्रोसेस कॉमन ही है। अब देखो इधर मोल को किससे रिप्लेस करना है अपने को, बोलो यहाँ पे मोल को रिप्लेस करेंगे किससे, वॉल्यूम पे रखा है ना, तो मोल को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, वॉल्यूम से, ध्यान में रखे रहना, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो मोल दे रखा है इसको भी अपने को लीटर में बताना है, तो यहाँ भी मोल को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, देखो लीटर से, किससे रिप्लेस करूंगा मैं, लीटर यानी वॉल्यूम से, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो वॉल्यूम से ही हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब खूब अच्छे से ध्यान से देखो, उसका क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, सिंस 1 इंटू, ठीक है ना, 1 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना हो गया देखो 22.4 लीटर, ठीक है ना, नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, क्योंकि यही तो है अपने पास प्रोड्यूसेस। अब देखो 2 मोल अमोनिया यानी 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ NH3, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए, हेंस, ठीक ना। अब देखना 1 लीटर नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 लीटर नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, बोलो 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया देखो 22.4 लीटर ऑफ NH3। अब बोलिए आपको नाइट्रोजन कितना दे रखा है 44.8, ठीक है ना, हेंस क्या हो गया देखो ध्यान से, इसके बाद आपसे 44 से पूछ रखा है, हेंस 44.8 लीटर ऑफ N2 कितना प्रोड्यूस करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू क्या हो गया देखो 44.8 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर देखो आ गया, कितना आ गया बोलो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा भाई 16 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 8 के प्लेस पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 9 और 89.6 लीटर शायद आंसर आ जाएगा, मैथ तो आपको आती होगी, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है ना, कि मोल के तीनों टाइप के प्रॉब्लम, एक मास का हो गया, एक वॉल्यूम का हो गया। अब जरा इसे स्पेस बचा हुआ है तो मास का एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन मैं लिखता हूं, पहले आप उसे ट्राई करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इधर मैं दे रखा हूं, हाउ मेनी ग्राम, ठीक है ना। कोई और क्वेश्चन दे देता हूं मैं ताकि आपको रिएक्शन जो है थोड़ा याद करना पड़े आपको। हाउ मेनी ग्राम नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, व्हेन, अच्छे से याद रखे रहो, व्हेन, ठीक है ना, व्हेन अमोनियम नाइट्राइड is strongly heated, ठीक है ना, या डिकम्पोज ज्यादा अच्छा नहीं ये रहेगा, when अमोनियम नाइट्राइड इज डिकम्पोज्ड, ठीक ना, ये अपने को क्वेश्चन जो है बताना है।
डिकम्पोज्ड, ठीक है ना। हाउ मेनी ग्राम नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड व्हेन, ठीक है ना, डिकम्पोज्ड, और तुम्हें दे रखा है डिकम्पोज्ड, या यहाँ कुछ लिख रखता हूँ मैं कुछ ग्राम, व्हेन कोई ग्राम यहाँ लिख दिया जाए व्हेन, ठीक ना, कुछ भी लिख लो, 100 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट इज डिकम्पोज्ड, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए। पहले अमोनियम नाइट्राइट का फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपको पता ही है। अच्छा देखो यहाँ क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि एसटीपी एसटीपी, तो मतलब ये अंडरस्टूड है, कहाँ बताना है, एसटीपी पे, ठीक है ना। 100 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट दे रखा है। तो देखो बहुत सारे लोग जानते होंगे नाइट्रोजन के रेडिकल अगर याद करो आप, तो नाइट्रोजन का रेडिकल एक था, नाइट्रोजन पे 3 नाइट्राइड, ठीक है ना। एक आपको और याद होगा N पे 3 नाइट्रोजन का क्या होता है, एजाइड, ठीक है ना, याद है ना सबको। और नाइट्राइड देखो क्या होता है, NO2 पे सिंगल माइनस हो तो नाइट्राइड, और नाइट्रेट क्या होता है, देखो NO3 पे सिंगल माइनस क्या होता है, नाइट्रेट, ठीक है ना। आपको ये लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास 10th में से जो है लेक्चर में आप कहीं ना कहीं पढ़े रहे होंगे क्लास 9 10th में, ठीक है ना। तो वहां से आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप जो है अपने चैनल पे देखेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा क्लास 10th के लेक्चर में, एलओसी वाले में, ठीक है। तो 100 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड। तो देखो ये एजाइड आयन है, लिख भी दे रहा हूं मैं आपको, इस आयन को बोलते हैं एजाइड, इस आयन को बोलते हैं नाइट्राइड, इस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। देखो ये अगर आपको नहीं पता रहेंगे तो आप कंपाउंड ही नहीं लिख पाएंगे, तब तो फिर क्वेश्चन भी बहुत टफ है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जरूरी क्या है कि आपको रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अमोनियम नाइट्राइट, तो अमोनियम भी आप जानते होंगे, अमोनियम क्या होता है, NH4+ प्लस है, नाइट्राइट से रिएक्शन करेगा, यानी अमोनियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या हो गया, NH4NO2। क्या कह रहा है, इसको डिकम्पोज करो, ठीक है ना। इसको डिकम्पोज करो तो कितना नाइट्रोजन बनेगा। तो इसके लिए देखो आपको शायद मैग्नीशियम मैंने बताया था, है ना, याद करो फिर से, है ना कहीं आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, या यहाँ से आप फिर से देख लीजिए। कोई भी आपके पास रिएक्टेंट हो, कोई भी आपके पास रिएक्टेंट हो और उस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, ठीक है ना, और उसको क्या किया जाए, गर्म। तो हमेशा याद रखो जब भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो एक स्टेप हमेशा याद रखो, वाटर मैक्सिमम अपने को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, और बाकी बचे चीजों को ऐसे ही जोड़ देंगे। अभी ये ट्रिक है भाई, ठीक ना, ये अपना रूल है, इसको आप याद रखें। ये भी देखना रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। जितने भी रिएक्टेंट जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखे, ध्यान से देखो क्या करना है, उस रिएक्टेंट को जब भी आपको गर्म करना पड़े, कुछ भी हो रिएक्टेंट तुम्हारे पास, इस रिएक्टेंट से आप क्या करिए, वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिस्प्लेस करा दीजिए, और जो बचेगा उसको जोड़ के हम लोग लिख देंगे। ये ट्रिक अगर लगाया जाए तो इसको अगर मैं गर्म करूं, देखना ध्यान से अमोनियम नाइट्राइट को, तो वाटर का पहले फार्मूला लिख लीजिए, यानी क्या बनेगा, देखो H2O, मैक्सिमम पानी कितना बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, देखो 4, तो हम लोग क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो हाइड्रोजन पूरे खत्म हो गए और 2 ऑक्सीजन था वो भी पूरा खत्म हो गया, तो बचा क्या, 1 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो N2, ये देखो नाइट्रोजन गैस बन गई। तो अब हमें रिएक्शन देखो पता चल गया कि रिएक्शन जो है कैसे होगी। अब रिएक्शन बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है, अब इस बात को हमें चेक करना है। ये सब आप नोट कर लिए होंगे, जिसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 एटम बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस था, यानी बहुत अच्छी बात होगी, रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी ग्राम नाइट्रोजन इज फॉर्म 100 ग्राम अमोनिया। तो पहले हम लोग मोल वाली चॉकलेट खिलाएंगे, अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं, सिंस 1 मोल, ठीक है ना, NH4NO2 प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, आपसे पूछ ही रखा है, तो बना देता हूं मैं। ये देखो क्या पूछ रखा है, प्रोड्यूसेस, ठीक ना। ये देखो क्या हो गया, 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है ना। चलिए अब इधर मोल किससे रिप्लेस करेंगे, बोलो, ग्राम से। इधर मोल किससे रिप्लेस करेंगे, देखो ग्राम से, हो जाएगा ना सबका। देखो अब अमोनियम नाइट्राइड का मुझे मोलर मास निकालना है, ग्राम मतलब क्या हो गया, देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है ना। और इधर भी ग्राम मतलब क्या हो गया, देखो इधर ग्राम मतलब क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो है नाइट्रोजन। कितने ग्राम से कितना, 1 ग्राम से कितना, और फिर 100 ग्राम से कितना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करिए, इसके अगला पार्ट अगले लेक्चर में, ठीक है ना।